अगर आप पावर बीआई सीख रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो के लिए एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम स्क्रैच से एक कंप्लीट सेल्स डैशबोर्ड बनाएंगे, एग्जैक्टली वही तरह का डैशबोर्ड जो रियल कंपनीज यूज़ करती हैं। इस डैशबोर्ड में हम बनाएंगे KPI कार्ड्स, डायनामिक फिल्टर्स एंड देन सेल्स ट्रेंड एनालिसिस, रीजन परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट एनालिसिस, देन पेमेंट मेथड एनालिसिस, सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस टेबल, सो डैक्स मेजर्स, प्रोफेशनल UI डिज़ाइन। और सबसे अच्छी बात, इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूम और इंटरव्यू दोनों में यूज़ कर सकते हो। अगर आप पावर BI, डैक्स, डैशबोर्ड डिज़ाइन और इंटरव्यू रेडी प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। यह हमारा फाइनल डैशबोर्ड है। टॉप में KPI कार्ड्स है, देन इसमें टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। देन इसके बाद हम लोग शो करेंगे सेल्स ट्रेंड, देन रीजन परफॉर्मेंस, टॉप प्रोडक्ट, पेमेंट मेथड बाय सेल्स एंड सेल्स पर्सन वाइज परफॉर्मेंस। और यह सब इंटरैक्टिव फिल्टर्स के साथ रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमने फिल्टर्स भी ऐड किए हुए हैं। तो आप जो भी फिल्टर आप सेलेक्ट करोगे वो उस रीजन का आपको शो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डेटा सेट। तो ये हमारा सेल्स डैशबोर्ड का डेटा सेट है, जिसमें डेट है, रीजन, देन प्रोडक्ट का नेम है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस, स्टोर लोकेशन, कस्टमर टाइप, डिस्काउंट, सेल्स पर्सन, टोटल सेल्स, पेमेंट मेथड है, देन प्रमोशंस, रिटर्न वैल्यू, ऑर्डर ID, कस्टमर नेम, शिपिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट एंड रीजन मैनेजर है। तो यह एक रियलिस्टिक बिजनेस डेटा सेट है। इससे हमें काफ़ी यूज़फुल एनालिसिस मिल सकती है। तो सबसे पहले हम पावर BI ओपन करेंगे, और पावर BI ओपन करने के बाद हम क्लिक करेंगे गेट डेटा पे। इसमें सेलेक्ट करेंगे हम एक्सेल वर्कबुक। देन हम हमारा एक्सेल फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो टेबल नेम है वो सेलेक्ट करना है, एंड देन उसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म डेटा पे। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में हम क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पावर क्वेरी में जाके डेटा क्लीनिंग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो भी हमने डेटा इंपोर्ट किया है उसका डेटा टाइप करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो ये देखिए हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है। तो इसमें डेट है, देन रीजन, डेट का जो कॉलम है वो डेटा टाइप में है, रीजन का रीजन में है, क्वांटिटी का जो है वो जो होल नंबर में है, देन यूनिट प्राइस का डेसिमल में है। सो ये सारा आपको जो आपका पावर क्वेरी एडिटर है वहीं पे करना होता है, सारे कॉलम का डेटा टाइप। अभी ये जो कस्टमर टाइप है इसका टेक्स्ट ही होगा। ओके, देन डिस्काउंट का डेसिमल में है, करेक्ट है, सेल्स पर्सन, टोटल सेल्स, पेमेंट मेथड टेक्स्ट में है, करेक्ट है, देन रिटर्न जो है वो नंबर में है, ऑर्डर ID टेक्स्ट, कस्टमर नेम टेक्स्ट, देन शिपिंग कॉस्ट डेसिमल में है, ऑर्डर डेट में है। अभी ये डेट में है, ये मुझे कैसे पता चला? तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेट कैलेंडर का आइकन शो कर रहा है, ये इसका मीन्स होता है कि ये डेटा टाइप डेट है इस कॉलम का। और आप ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको शो करेगा। डिलीवरी डेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी डेट दिखाएगा। अगर मैं रीजन मास्टर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट शो करेगा। तो हमने देख लिया है सारा कॉलम्स का डेटा टाइप ये करेक्ट है। तब हम इसे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो इंपोर्ट हो चुका है हमारे पावर BI डेस्कटॉप फाइल में। तो जैसे आप डेटा इंपोर्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये जो पावर BI फाइल होता है उसको आपको सेव करना होगा। ओके, तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, देन सेव एज, हम नाम देंगे सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड एंड क्लिक ऑन सेव। हमारा जो सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड का फाइल है वो सेव हो चुका है। तो हमने डेटा क्लीनिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कैलेंडर टेबल। तो कैलेंडर टेबल का ऐड करने के लिए मैं आपको सबसे ईजीएस्ट वे बताऊंगा, जो कि आपको यहाँ पे
मैनुअली टाइप करके डैक्स फंक्शन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। चैट जीपीटी में हम टाइप करेंगे क्रिएट कैलेंडर टेबल with all columns and consider sales column date column from sales table for mean and max date। सो हमने ये प्रॉम्प्ट क्यों दिया है, बिकॉज हमारा जो डैशबोर्ड है उसमें डेट का कॉलम है, ओके, एंड उसका जो टेबल नेम है वो सेल्स है, ओके। तो अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो हमें चैट जीपीटी में पूरा कैलेंडर का डैक्स फंक्शन दे दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीन के लिए सेल्स डेट टेबल यूज़ किया है एंड मैक्स के लिए सेल्स टेबल। सो मीन एंड मैक्स का मतलब ये होता है कि जो डेट स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है वो हमारे जो डेट का कॉलम है उसी से कंसीडर कर लिया जाए इस कैलेंडर टेबल के लिए, ओके। तो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड मॉडलिंग में जाके न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कैलेंडर टेबल क्रिएट हो चुका है एंड आपको यहाँ पे डेटा भी देखना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैलेंडर टेबल क्रिएट हो चुका है एंड इसमें सारे हमारे जो भी डैशबोर्ड में यूज़ होते हैं, डेट, ईयर, मंथ नंबर, ईयर एंड क्वार्टर, देन मंथ, ईयर, ओके। तो ये सारे कॉलम्स यहाँ पे है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा कैलेंडर टेबल हमने इंपोर्ट कर दिया है। अब हमारा कैलेंडर टेबल एंड सेल्स टेबल के अंदर रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा हमें दोनों के बीच में। तो उसके लिए हम जाएंगे मॉडल व्यू पे एंड मॉडल व्यू पे क्लिक जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स टेबल में डेट टेबल है एंड कैलेंडर टेबल में डेट है। इनका हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको मेनी टू वन रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है एंड क्लिक ऑन सेव। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है सेल्स एंड कैलेंडर टेबल में। तो आप अभी जिस डेटा सेट में देख सकते हो जैसे कि प्रॉफिट का कॉलम नहीं है, ओके। सो रियल लाइफ में भी हमें कई बार एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं मिलता, तो हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपका जो ये है कॉलम्स है डेटा सेट का वो हम कॉपी करेंगे एंड सेम हम जैसे कैलेंडर टेबल के लिए हमने किया था, तो हम ये चैट जीपीटी में डालेंगे। प्लीज कैलकुलेट द कॉलम प्रॉफिट कॉलम गिव मी डैक्स फंक्शन। इसे हम एंटर करते हैं। तभी इसमें आप देख सकते हो कि हमें चैट जीपीटी में प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस शिपिंग कॉस्ट का एक दिया हुआ है, और इफ़ टोटल सेल्स ग्रोस स्टेबल बिफोर डिस्काउंट then use sales quantity multiplied by unit price minus discount minus shipping cost, and if you want a realistic business profit with assumed profit cost example 60% of selling price। तो ये हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तब हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सा और यूज़ करना है लॉजिक प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं कि सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस शिपिंग कॉस्ट। तो ये हमें थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, तो हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, देन न्यू कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे सेल्स टेबल में।
तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मेजर टेबल क्रिएट करेंगे और हमारे जो मेजर्स हमें रिक्वायर होगा डैशबोर्ड के लिए वो अब हम ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें एक मेजर टेबल क्रिएट करना होगा। देन न्यू टेबल, मेजर इज इक्वल टू एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में मेजर का एक टेबल शो करेगा आपको, ओके। तो हम हमारे जो सारे मेजर्स हैं अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हम हमारे डैशबोर्ड में जाएंगे, हमें मेजर क्रिएट करने के लिए हमें टोटल सेल्स लगेगा, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ओके। तो ये सारा आपको सिर्फ वन क्लिक पे, वन प्रॉम्प्ट पे मिलेगा ChatGPT में। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा मुझे कौन कौन से मेजर्स की ज़रूरत है अभी यहाँ पे ऐड करने के लिए। टोटल सेल्स, देन टोटल प्रॉफिट एंड देन प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, total orders and average order value, total orders and average order value, need create measures for sales dashboard। तो हमें ChatGPT ने सारे टैक्स फंक्शन दे दिए। तो हमें जस्ट ऐसे कॉपी करना है एंड हम जाएंगे हमारे मेजर के टेबल में, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके न्यू मेजर पेश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेजर का जो हमारा टैक्स फंक्शन दिया हुआ है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू सम दिया हुआ है, ओके। सो ये बेसिक फार्मूला है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, ओके। एंड प्रॉफिट के लिए हमें ऑलरेडी प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया हुआ है हमारे सेल्स के टेबल में, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू मेजर पे, प्रॉफिट सम प्रॉफिट, देन प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में हम यहाँ पे प्रॉफिट देंगे एंड इसका प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज का जो डेटा टाइप होगा वो हमें परसेंटेज में करना होगा। तो आप जैसे कि टॉप पे देख सकते हो मेजर टूल में हमें परसेंटेज पे क्लिक करना होगा। तो ये हमारा डेटा टाइप चेंज हो चुका है। एंड देन टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। तो हमारे जो भी टैक्स फंक्शंस चाहिए थे हमने वो क्रिएट कर चुके हैं यहाँ पे। टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। तो अब हम हमारा डैशबोर्ड डिज़ाइन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे हेडिंग। सो हेडिंग ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पे, देन टेक्स्ट बॉक्स, सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड,
उसके बाद हम और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। ट्रैक योर सेल्स परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल रीजन्स। अभी हम ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में फ़िल्टर पेन। सो फ़िल्टर पेन ऐड करने के लिए हमें क्लिक करना होगा शेप पे, और हम स्क्वायर वाला जो शेप है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कलर कोड्स सारे नोट करके रखे हुए हैं, हमें जो जो कलर्स यूज़ करने हैं हेक्स कोड्स हमारे डैशबोर्ड में। तो इसका जो सारा फाइल का आपको डिटेल्स है मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो हमें जो फिल्टर पेन होगा उसका कलर जो होगा वो डार्क ब्लू रखेंगे, ठीक है। एंड देन पेज का साइज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस। पेज का साइज़ होता है वो हमें चेंज करना होगा। तो पेज का साइज़ जो हमें रखना है 1480 इंटू 820, 1480 820, ठीक है। एंड देन फिल्टर पेन का हाइट 820 विथ 155, ठीक है। तो हमारा फिल्टर पेन ऐड हो गया है, सेल्स डैशबोर्ड का हेडर ऐड हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे हमारा कार्ड विजुअल के लिए शेप। शेप का जो हाइट होगा वो होगा 135 और विथ 245, ओके। तो हम जाएंगे जनरल में 145 एंड 245, वन 135, ओके सॉरी 135 है। एंड इसका हम जो बैकग्राउंड है वो वाइट रखेंगे एंड स्टाइल में फील का कलर वाइट रखेंगे। तो इसका बॉर्डर का जो कलर है वो हम यहाँ पे लाइट रखेंगे एंड इसका राउंड कॉर्नर है वो हम 5 रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक नोट करना कि हमें यहाँ का शेप का जो बॉर्डर है वो ऑफ रखना है एंड जो इफेक्ट्स के अंदर का जो बॉर्डर है वो हमें ऑन करना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स में एंड हमें शैडो ऐड ऑन करना है। अब हम सेम कॉपी करेंगे
हमें जो हमारे डैशबोर्ड में जैसे कि आप देख सकते हो कि 5 KPIs है, 1 2 3 4 5। ओके, टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, टोटल ऑर्डर्स एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो इसी तरीके से हम जो हमारे डैशबोर्ड में है वो हमने 5 शेप्स ऐड कर दिए हैं। अभी हम इसके प्रॉपर अलाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन ऑन टॉप। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने कार्ड्स ऐड किए हुए हैं उसके हम जो टाइटल है वो ऐड करेंगे, हेडर्स। ओके, तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में एंड देन टेक्स्ट बॉक्स। टोटल सेल्स, हमने टोटल सेल्स ऐड किया है तो हम इसे ही कॉपी करेंगे, देन पेस्ट। टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, देन टोटल ऑर्डर्स, and then average order value। ठीक है, तो हमने हेडिंग ऐड कर दिया है अभी। अब हम ऐड करेंगे कार्ड विजुअल्स। ओके, सो हम कार्ड पे क्लिक करेंगे। कार्ड के लिए टोटल सेल्स के लिए हम टोटल सेल्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, एंड देन हम जाएंगे फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग में जाके फिर हम सबसे पहले बॉर्डर ऑफ कर देंगे, बैकग्राउंड, ओके, देन जनरल में जाके जनरल का भी हम बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। लेबल ऑफ, ठीक है। सेम हम इसे कॉपी करेंगे, देन पेस्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे टोटल प्रॉफिट एंड देन प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, तब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2K शो कर रहा है, यहाँ पे 3K शो कर रहा है। ठीक है, तब हम इसका जो है फॉर्मेटिंग में जाके वैल्यूज़ में यहाँ पे कॉल आउट में जाके हम सेलेक्ट करेंगे टोटल ऑर्डर्स एंड डिस्प्ले यूनिट्स में हम सेलेक्ट करेंगे नन। तो आपको ये जो भी है वो फुल वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। देन अगेन हम सेम एवरेज ऑर्डर वैल्यू के लिए भी करेंगे डिस्प्ले यूनिट नन। ठीक है, तो हमने सारे KPIs ऐड कर दिए। अब हमारा जो एक काम इम्पोर्टेंट काम है जो है हमें यहाँ पे लोगो ऐड करने हैं। तो लोगो ऐड करने के लिए हम क्लिक करेंगे इमेज पर, देन इमेज के ऑप्शन में जाएंगे एंड क्लिक ऑन ब्राउज। सो मैंने ऑलरेडी जो उसका जो लोगोज है वो डाउनलोड करके रख दिया है। ठीक है, एंड मैं आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं आपके डैशबोर्ड में। तो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल सेल्स।
सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, टोटल ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है गाइस, तो हमारा कार्ड विजुअल्स हो गया है रेडी। ठीक है, हमने ऐड कर दिया है, प्लस हमने हमारे जो लोगोज होते हैं आइकन्स वो भी ऐड कर दिए हैं। अभी हम ऐड करेंगे एरिया चार्ट। ओके, तो एरिया चार्ट ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एरिया चार्ट पे, एंड देन टोटल सेल्स के लिए हम टोटल सेल्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे मंथ वाइज, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मंथ प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं शो कर रहा है, जैसे सॉर्टिंग जो आपको दिख रहा है कि मई 1 दिख रहा है। ठीक है, मई, जैन, अप्रैल। सो उसे हमें सॉर्टिंग को प्रॉपर करने के लिए हम क्लिक करेंगे मंथ ईयर पे, एंड देन सॉर्ट बाय कॉलम, मंथ ईयर सॉर्ट, देन सॉर्ट बाय मंथ ईयर। असेंडिंग 23 to 25। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक शो कर रहा है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ शो करना है लास्ट 6 मंथ्स का। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मंथ ईयर में फिल्टर पेन में जाके टॉप 6 एवरेज हम सेलेक्ट करेंगे, एवरेज के ऑप्शन से मंथ ईयर शॉर्ट का हमने यहाँ पे कॉलम लिया हुआ है, एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई करेंगे सी। तो ये हमारा हो गया है। अभी हम यहाँ पे इसको साइज छोटा करेंगे, एंड जो भी हमारा वाई एक्सिस का वैल्यूज़ एंड टोटल ऑफ कर देंगे। देन टाइटल ऑफ एक्स एक्सिस का हमें वैल्यू ऑफ करना है। ऑल्सो हमें बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड कलर ऑफ करना होगा। ठीक है, तो ये टोटल सेल्स के लिए हमारा हो गया। सेव हम अभी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंड टोटल प्रॉफिट में यहाँ पर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, एंड देन टोटल ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। या तो हमने सब ऐड कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हो कि इसका जो सारा जो ग्राफ दिख रहा है उसका कलर्स जो है वो ब्लू कलर शो कर रहा है। ओके, तो अभी हम इसके जो कलर्स है वो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे,
ग्रीन कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ग्रीन कलर चेंज कर देंगे। देन ऑरेंज, डार्क ब्लू, हमारा जो टॉप का KPIs है वो रेडी हो चुका है गाइज। अब हम ऐड करेंगे ट्रेंड चार्ट। ओके, सो हम यहाँ पे ट्रेंड चार्ट में हम ऐड करेंगे मंथ, एंड देन सेल्स एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 23 से लेकर 25 तक शो कर रहा है, तो मुझे 2 ईयर्स का नहीं करना है, सिर्फ लास्ट 1 ईयर का डेटा शो करना है ट्रेंड चार्ट में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मंथ ईयर में जाके टॉप एंड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे 12 सेलेक्ट करूँगा, एंड देन जो मंथ सॉर्ट होता है, मंथ ईयर सॉर्ट, वो यहाँ पर मैं ड्रैग करूँगा, एंड देन एवरेज, देन क्लिक ऑन अप्लाई फिल्टर। सी आप देख सकते हैं जुलाई 24 से लेके जून 25 तक का यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग करेंगे। टाइटल ऑफ कर देता हूँ, एक्स एक्सिस का कलर ब्लैक करते हैं, देन वाई एक्सिस इसका टाइटल भी ऑफ कर देते हैं। जो टाइटल है सेल्स ट्रेंड, एंड देन हम यहाँ पे ऐड करते हैं मार्कर, इसके भी हम जो शैडो होता है वो ऑन कर देंगे। यप, तो हमारा ट्रेंड चार्ट है वो रेडी हो गया है। जो प्रॉफिट आप देख रहे हो, टोटल प्रॉफिट, तो इसे हमें अभी ग्रीन कलर में शो करना है। तो ग्रीन कलर में शो करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ग्रीन कलर का जो कोड था वो कॉपी करूँगा, चार्ट सेलेक्ट करूँगा, टोटल प्रॉफिट, पेस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टोटल सेल्स है वो ग्रीन लाइन में शो कर रहा है, एंड जो प्रॉफिट है वो जो टोटल प्रॉफिट है वो ग्रीन में शो कर रहा है, एंड द टोटल सेल्स है वो ब्लू लाइन में शो कर रहा है। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स। इसका सेम फॉर्मेट हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर के थ्रू यूज़ करके। अब मैट्रिक्स में हमें चाहिए रीजन, एंड सेल्स। तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड में जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक बार भी ऐड किया हुआ है। ओके, तो ये बार ऐड करने के लिए हमें 2 बार सेल्स का मेजर ऐड करना होगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे और एक सेल्स का मेजर क्रिएट करूँगा, जो कि हम स्पेशली बार चार्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू मेजर पे, सेल्स बार, टोटल सेल्स, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सेल्स बार ऐड कर दिया है। तो अब इसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्मेटिंग में,
एंड देन सेल एलिमेंट पे जाएंगे, सेल्स बार यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे ऑन करूँगा डेटा बार। ओके, एंड डेटा बार सेट करने के बाद यहाँ पे मैं एफएक्स पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ चेक पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स शो बार ओनली, एंड देन ओके। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे बार ऐड हो गया है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स बार करके हेडिंग दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है। तो इसे ऑफ करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे रो सब टोटल एंड कॉलम सब टोटल। ठीक है, एंड देन यहाँ पे सेल्स बार पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे अप्लाई टू हेडर एंड अप्लाई टू टोटल, टेक्स्ट कलर वाइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा हेडर जा चुका है, अब हेडर नहीं शो कर रहा है। एंड देन हम यहाँ पे ग्रिड का जो है रो पैडिंग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम इस बॉर्डर का जो है बॉर्डर कलर भी हम चेंज कर देते हैं। हम सिर्फ बॉर्डर रखेंगे कॉलम के लिए। इसको टेबुलर सेलेक्ट करेंगे एंड हम इसको नन सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम नन सेलेक्ट किया तो हमारा जो रो पैडिंग है वो फिर से यहाँ पे 0 हो गया, तो हम वहाँ पे फिर से इसको सेलेक्ट करके 12 कर देते हैं। कॉलम हेडर का कलर हम ब्लैक करते हैं एंड रो हेडर का भी हम ब्लैक कर देते हैं। जो हमारा कॉलम हेडर होता है उसका साइज़ हम इंक्रीज़ करते हैं। देन रो हेडर जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है, रीजन वाइज टेबल। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट बाय सेल्स। सो प्रोडक्ट बाय सेल्स के लिए हम ऐड करेंगे क्लस्टर्ड बार चार्ट। यहाँ पे ऐड करेंगे प्रोडक्ट, देन टोटल सेल्स। यहाँ पे हम वाई एक्सिस का टाइटल ऑफ करेंगे एंड इसको ब्लैक कर देंगे, एक्स एक्सिस का टाइटल ऑफ एंड वैल्यूज़ को ब्लैक कर देंगे, एंड जो डेटा लेबल है उसको ऑन कर देंगे। डेटा लेबल का जो पोजीशन है उसके हम आउटसाइड एंड कर देंगे, देन वैल्यूज़ को ब्लैक कर देते हैं। एंड सेम हम इसका शैडो भी ऑन कर देंगे, जनरल में इफेक्ट में जाके शैडो ऑन। ठीक है, और इसका जो कलर होता है वो हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे बार का, उसे हम रखेंगे डार्क ब्लू। या ठीक है, तो हमारा टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट भी हो गया है, हमने ऐड कर दिया। अब हम ऐड करेंगे पेमेंट मेथड बाय सेल्स। सो टोटल सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन पेमेंट मेथड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसका जो स्पेसिंग होता है हमें थोड़ा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एंड देन डेटा लेबल
जो कलर है उसे हम करते हैं ब्लैक, एंड लीजेंड का कलर भी हम कर देते हैं ब्लैक। एंड देन हम इसे भी मिक्स में जाके शैडो उसका ऑन कर देंगे। तो टोटल सेल्स बाय पेमेंट मेथड भी हमारा हो गया है। अब हम ऐड करेंगे सेल्स पर्सन वाइज डिटेल्स। सो उसके लिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड करेंगे। सेल्स पर्सन टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। हम ऐड साइज इंक्रीज करते हैं एंड देन कॉलम हेडर का भी साइज इंक्रीज करते हैं। एंड इसका हम ग्रिड का साइज इंक्रीज करते हैं। ऐसे हम इसका भी जो शैडो है उसे ऑन करते हैं। हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो KPIs है वो हमने ऐड कर दिया है, सेल्स ट्रेंड ऐड कर दिया है, देन रीजन वाइज सेल्स अमाउंट हमने ऐड कर दिया है, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, टोटल सेल्स बाय पेमेंट मेथड एंड देन सेल्स पर्सन वाइज डिटेल्स, प्रॉफिट डिटेल्स हमने ऐड कर दिए। अब हम ऐड करना बाकी है फिल्टर पेन में फिल्टर जो हमारे स्लाइसर्स है वो हम अभी ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्लाइसर। सबसे पहला स्लाइसर हम रीजन ऐड करेंगे और सबसे पहले हम क्या यहाँ पे जो उसका फॉर्मेटिंग है वो करके लेते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए ड्रॉप डाउन, बैकग्राउंड कलर में हम यूज़ करेंगे सेम, इसके बैकग्राउंड भी सेम यूज़ करेंगे। जो स्लाइसर हेडर है उसका कलर हम कर देते हैं वाइट एंड जो वैल्यूज़ है उसका भी कलर हम वाइट कर देते हैं। अब जैसे देख सकते हैं कि हमारा रीजन ऐड हो चुका है। अब हम ऐड इसे ही कॉपी करेंगे, देन प्रोडक्ट, पेमेंट मेथड, सेल्स पर्सन, स्टोर लोकेशन। ठीक है, अभी हमें इसको प्रॉपर अलाइन करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मेट में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली एंड अलाइन राइट। ठीक है, अब हम इसे हेडर ऐड करेंगे यहाँ पे। फिल्टर्स, ठीक है, इसका हमें जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑफ करना होगा। अभी इसका भी हमें
जो फिल्टर पेन का एक आइकन है वो ऐड करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके हमें फिल्टर आइकन लेना है, इसका साइज छोटा करके यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। एंड देन अगर आपके कोई कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हो। ठीक है। सो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ एक इमेज। तो मैं यहाँ पे लोगो ऐड कर दिया है। तो आप अपनी कंपनी का या आपका जो भी रहेगा आइकन तो आप पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। अभी आप यहाँ पे रीजन पे कोई भी रीजन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि सारा जो नंबर्स है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। अभी हमारा और एक स्लाइसर ऐड करना बाकी है यहाँ पे, डेट का स्लाइसर। सो मैं यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा डेट, स्लाइडर ऑफ कर देता हूँ, स्लाइडर हेडर भी नहीं चाहिए हमें। वैल्यूज़ का साइज हम इंक्रीज करते हैं 12। यहाँ पे भी हम एक आइकन ऐड करते हैं कैलेंडर का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो डैशबोर्ड है वो रेडी हो चुका है। सी तो इस तरीके से आप सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है। आपका जो भी इसका जो लोगोस होगा और जो कलर्स थीम होगा वो मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और अगर आपको यह प्रोजेक्ट यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं HR डैशबोर्ड, फाइनेंस, सप्लाई चेन या एडवांस पावर BI डैशबोर्ड प्रोजेक्ट्स पे ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूँ तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।